नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े आईएएस, आरएस, आरपीएस, आईपीएस और यहाँ तक कि जजेस तक में रिश्वतखोरी का ऐसा चलन चला है कि आजकल लोग सीधा उदाहरण देते हैं कि आईएएस अफसर पकड़ा गया, आरपीएस अफसर पकड़ा गया, आरएस अफसर पकड़ा गया। तो आखिरकार जो रिश्वत का इतनी भूख लगी है लोगों में कि सरकारी नौकरी का मतलब लोग सोचते हैं कि ऊपर की कमाई नहीं हो तो कुछ नहीं है। और जिन लोगों को लोग आइडियल मानते थे, आजकल वही ये रिश्वत के खेल में फंसते नज़र आते हैं। तो और भी बुरा लगता है। आखिरकार इन बड़े अधिकारी जिनको लोग आइडियल मानते हैं, अगर वही इस रिश्वत के खेल में फंसे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो फिर आखिरकार लोग प्रेरणा किन से लेंगे। हम बात कर रहे हैं, ये कहानी सिर्फ दो अफसरों की नहीं है, हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण सिर्फ दो लोगों का यहाँ देंगे, जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि हम किसी दो को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी ताज़ा मामला आया है, इसलिए दो अफसरों की बात कर रहे हैं। ये उस भरोसे की है जो लाखों लोगों ने अपने सपनों पर टिका रखा था। एक वर्ष 2024 एसटी वर्ग की आरएएस परीक्षा की टॉपर थी, जिसका नाम था काजल मीना, लेकिन करौली जिले के नादौती कस्बे में पहली पोस्टिंग में ही रिश्वत के खेल में फंस गई और एसीबी ने रंगे हाथों 60,000 रुपये की रिश्वत लेके पकड़ लिया। तलाशी में 4 लाख रुपए उनके टेबल में मिले। दो जो उनके सहायक थे वो भी रिश्वत के खेल में शामिल थे। यानी पैसों के लिए उन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। और पहली पोस्टिंग जहां आदमी बचता है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और पहली पोस्टिंग में ऊपर की कमाई से वारे नारे करने के चक्कर में फंस गई और अब सलाखों के पीछे। दूसरा मामला है आरएएस अफसर हनुमानाराम का। हनुमानाराम बिरडा जो वर्ष 2021 के आरएएस अधिकारी हैं, लेकिन एएसआई भर्ती सहित कई परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बनकर लोगों का भविष्य बनाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में खुद का पूरा भविष्य खराब कर चुके हैं। और कोर्ट ने उनके लिए यहाँ तक कह दिया कि ऐसे अधिकारी पर तरस खाना या उनको रिहा करना क्या इस प्रदेश को बेचना है। पेश है एक रिपोर्ट। नाम हनुमानाराम विरडा। आरएएस अधिकारी हनुमानाराम विरडा के खिलाफ सामने आई मुख्य गड़बड़ियां और उन पर लगे आरोप इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आरएएस अफसर भी जो डमी कैंडिडेट है, जिसका उत्तरदायित्व प्रशासनिक होता है, जो किसी भी ज़िले का, किसी भी कस्बे का एक मालिक होता है एक तरह से, और वही व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठकर भी यदि खुद डमी कैंडिडेट बने और परीक्षाएं दे और अभ्यर्थियों की जगह बैठकर परीक्षाएं दे, और एक बार नहीं कई बार दे, और इस तरह के गंभीर आरोप हनुमानाराम पर लगे। एसआई भर्ती में परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट के रूप में वो दूसरों की जगह परीक्षा दी थी। पेपर लीक गिरोह में भूमिका उनकी पाई गई। यानी पेपर लीक जैसे गिरोह के में भी हनुमानाराम विरडा की भूमिका पाई गई थी। एसओजी की जांच में सामने आया कि वो परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने के लिए मोटी राशि लेते थे, फ्री में नहीं बैठते थे। आप सोच रहे होंगे हनुमानाराम जी सिर्फ सेवा करने के लिए बैठते थे, लोगों को परीक्षा पास कराने के लिए बैठते थे। वो इसके बदले में पैसा लेते थे, यानी उनके पैसा भगवान से भी बड़ा था उनके लिए। और एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो गैंग बनी हुई थी। जिस गैंग को पकड़ा है एसओजी ने, उस गैंग का हिस्सा हनुमानाराम थे। एक आरएएस अधिकारी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह के गंदे खेल में शामिल होगा। जो एक प्रशासन का बड़ा अधिकारी है, जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाना, यदि वही कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा, वही किसी गिरोह में शामिल होकर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देगा, तो फिर आप बाकी लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? उनके अधीनस्थ लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? उनके जो और अधीनस्थ जो प्राइवेट लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि वो तो वैसे ही उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो वो फिर वो अपना ईमान कैसे
सुरक्षित रख पाएंगे? जब एक आरएएस अधिकारी अपना ईमान डिगा सकता है पैसों के लिए, तो उसके अधीनस्थ भी डिगाएंगे। तो मुख्य आरोपी से साठगांठ करके और उन्होंने कई दलालों से, जिनका नाम इंदिरा, नरपत राम जैसे दलालों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, और एएसआई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर हनुमान राम का नाम सामने आया। फर्जीवाड़ा उन्होंने किया और सितंबर 2021 में परीक्षा दी। उस समय तक उनका आरएएस 2021 में चयन हो चुका था। उनका चयन भी 2021 में हो चुका था। उससे पहले तो उन्होंने कई परीक्षाएं दी ही थी डमी कैंडिडेट ग्रुप में पैसा कमाने के लिए, लेकिन आरएएस 2021 में चयन होने के बाद भी वो शांत नहीं रहे। वो अपना धंधा करते रहे और डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षाएं देते रहे, क्योंकि उसमें मोटी रकम मिलती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एसआई बनना था, या कोई मास्टर बनना था, या कोई टोर बनना था, वो लोग पैसा देते थे, हनुमान राम जी परीक्षा देते थे, और जबकि उनको पता था कि वो खुद पास हो चुके हैं। तो कम से कम उसके बाद तो वो अपने आप पे कंट्रोल करते, लेकिन उनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट था, और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। इन गंभीर मामलों के मामले में हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया और कार्मिक विभाग द्वारा उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 15 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करके कहा, राजस्थान सरकार ने उन्हें व्यवस्था के लिए खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ उनकी अर्जी खारिज की थी, उससे पहले सरकार की तरफ से एक जवाब पेश किया गया। उसमें बताया गया कि हनुमान राम राजस्थान में व्यवस्था के लिए खतरा है, तो इनको जमानत नहीं दी जाए। वह जैसलमेर के फतेहगढ़ में एसडीएम के पद पर तैनात थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बड़ी बात है, कम से कम अपना ईमान तो रखते। जिस आरएएस परीक्षा में आपने पास किया, जिस एसडीएम पद की आपने शपथ ली, कम से कम उनका तो ख्याल रखा होता। जो समाज के लोग, जो हज़ारों लोग, आपके परिवार के खुद के लोग, रिश्तेदार, आपके समाज के लोग और दूसरे लोग, तमाम जो लोग आपको आइडियल मानते होंगे, क्योंकि आप आरएएस में सेलेक्ट हुए, तो आप आइडियल तो थे लोगों के, उन तमाम लोगों का आपने भरोसा तोड़ा, शासन प्रशासन का भरोसा तोड़ा। इसी तरह एक नाम आया है काजल मीणा का। 2024 बैच की हैं, आरएएस परीक्षा में एसटी वर्ग की टॉपर थी। पहली ही पोस्टिंग में जो नादौती यानी करौली जिले के नादौती में उनको मिली, एसडीएम के तौर पर काम किया, और बड़ा उनका अच्छा रुतबा था क्योंकि एसटी वर्ग में टॉपर किया था। लेकिन न जाने क्या हो जाता है, जब कुर्सी पर बैठते हैं लोग, तो इसी तरह से जो है कहीं न कहीं जो ईमान डोल जाता है, और जिस कुर्सी पर न्याय होना था वहीं से रिश्वतखोरी की खबरें आई, और जब रिश्वतखोरी की खबरें ऊपर तक पहुंची, वो रिश्वत देने वाले भी बहुत शातिर होते हैं, और कहीं न कहीं वो बात ऐसी भी तक पहुंच गई, और ट्रेप होते ही पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ काजल मीणा का मामला, जब उनके खिलाफ शिकायत हुई तो उसकी पुष्टि की गई। देखा गया कि वो 60,000 रुपये की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई थी। लेकिन जब उनकी टेबल की तलाशी ली गई तो वो उनकी टेबल में लगभग 4 लाख रुपए मिले। यानी कि एक मामला 60,000 का पकड़ा गया था, लेकिन हकीकत में तो दिन भर में उन्होंने 4 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर इकट्ठा किया था। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस कितनी हो रही थी, कितनी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही थी। और ये पहली पोस्टिंग थी जहां उनसे ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। लोगों को लगता है कि यार आरएएस अधिकारी है, महिला है, टॉपर है, और महिलाओं से तो बड़ी उम्मीद होती है। पुराने अधिकारियों पे तो लोग सोचते हैं, उन पर तो आरोप भी लगा देते हैं, यार बेईमान होगा, भ्रष्ट होगा, पैसे ले लेगा। लेकिन जब पहली पोस्टिंग आती है तो लोगों को बड़ा भरोसा होता है कि यार ये आदमी फूंक फूंक कर कदम रखेगा, सोच समझ कर काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पूरी प्रेस्टीज जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर काजल मीणा ने भी अपनी प्रेस्टीज की परवाह नहीं की, और कहीं न कहीं इन्होंने जो न समाज की परवाह की, न परिवार की परवाह की, सिर्फ पैसे को देखा, और पैसे की तरफ इतनी झुक गई कि उन्होंने पहली ही पोस्टिंग में एसडीएम के तौर पर 60,000 रुपये की रिश्वत देती पकड़ी गई। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 4 लाख रुपये उनकी और ड्राइवर से मिला है, और पूछताछ चल रही है। लेकिन इन तमाम बातों को बताने के पीछे मकसद हमारा ये है कि हाल ही में एक पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार है। कुछ दिनों पहले पूर्व जो आईपीएस अधिकारी थे मनीष अग्रवाल, उनके रिश्वत का मामला था। ऐसे दर्जनों केस है, एक से बढ़कर एक केस है जिनमें लाखों करोड़ों की रिश्वत का मामला सामने आता है। आईएएस, आईपीएस, आरजेएस
और सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के बड़े अधिकारी कभी सिस्टम के अत्ते चढ़ते हैं, कभी इस तरह के भ्रष्टाचार के खेल में पकड़े जाते हैं, तो ये तमाम उन लोगों के जो सपने, जो आइडियल, जो उनको आदर्श मानते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। क्योंकि जिन अधिकारियों पर शासन प्रशासन चलाने का जिम्मा है, अगर वही रिश्वत के खेल में बिके हों तो आखिरकार प्रदेश का विकास कैसे होगा, योजनाएं सिरे कैसे चढ़ेगी, योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे होगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो ख़ास जो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो अपनी कम से कम कहीं तो ईमानदारी बरतें। सरकार ही आपको इतनी तनख्वाह देती है कि उसमें आपका गुजारा आराम से हो सकता है। लेकिन ये जो भूख आजकल लगातार बढ़ती जा रही है और लोग चाहते हैं कि जल्दी ही पैसे, तो उनकी जो तनख्वाह होती है वो तो बिल्कुल सुरक्षित रहे, ऊपर की कमाई से सारे खर्चे चले, गाड़ी घोड़े मिले, 5 स्टार मिले, तमाम चीज़ों की सुख सुविधाओं का आनंद भोगने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं फिर ट्रैप होते हैं और नाम गई, इज्जत गई, पैसा गया और सब कुछ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सबक लें कि भाई कम से कम इस जो ये रिश्वत के खेल चलते हैं और जो ये डमी कैंडिडेट फर्जीवाड़ा दलालों के चक्कर में नहीं फंसें और अपना और अपने परिवार का जीवन खराब नहीं करें। क्योंकि जब इस तरह के अधिकारी होंगे तो वे समाज का क्या भला करेंगे, विकास प्रदेश का क्या भला करेंगे। और दोनों ही इस तरह की सोच वाले, भले ही कोई से भी अधिकारी हो, भले ही कोई भी इंसान हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, वो दोनों ही प्रदेश, देश और समाज सबके लिए खतरनाक है। पीके टाइम्स की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।